नमस्कार, आप देख रहे डी न्यूज़ केवल सच। मैं रूपाली। समस्तीपुर निजी कोचिंग संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज 23 सितंबर को समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित एसडीएम और अन्य अधिकारियों से मिलकर निजी कोचिंग को खोलने के संबंध में आवेदन दिया। वहीं कोचिंग संघ के अधिकारी ने डीईओ सहित अन्य अधिकारी से यह भी कहे कि अगर सरकार कोचिंग को खोलने का आदेश नहीं दे रही है तो अन्य कोचिंग जो खुलेआम कोचिंग खोलकर पढ़ा रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए। समस्तीपुर निजी कोचिंग संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। आना पड़ा। हम लोग आए थे मुख्य रूप से कोचिंग संघ की तरफ से। जो कोचिंग खुले 6 महीने से लगातार कोचिंग संस्थान बंद है। कई एक शिक्षक बेरोजगार तो हो ही गए हैं, कर्ज में पड़े हुए हैं, रूम रेंट उनको दाब दिया है, साथ ही छात्रगण से रिलेशन उनका खत्म हो रहा है। आए दिन सुनते हैं कि ब्लॉक में बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, शहर में बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो नियम मानने वाले लोग हैं वो लोग वंचित क्यों? इसलिए हम लोग डीओ साहब से मांग करने आए थे, या तो एकरूपता शहर में हो या फिर सबको खोलने की इजाज़त दी जाए। यदि नहीं तो आंदोलन का रूप पकड़ लेगा। हम शिक्षकगण, हम कोचिंग संघ चैन से नहीं बैठेंगे और अब आंदोलन के लिए हम लोग सड़क से सांसद मार्ग तक चलना पड़े, सांसद भवन को घेरना पड़े। हम लोग ये मूड में हैं कि हम लोग ये काम को अब करेंगे। सरकार सब चीज खोल दी, मॉल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, होटल्स खुल गए, गाड़ियां खुल रही है, मोटर गाड़ियां खुल गए। आखिर क्या वंचित है? आज चुनाव में हजारों और सैकड़ों लोग एक जगह देखे जा सकते हैं। कल के हसनपुर में आप देखिए, रोड शो में सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों गाड़ियां थी। ये क्या मजाक है शिक्षा के साथ? आखिर शिक्षा को कमजोर करने की नीति है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब विद्यालय खुल सकती है, महाविद्यालय खुल सकते हैं, फिर ये निजी कोचिंग क्यों नहीं? इसमें ही तो छात्र का भविष्य दिखता था। रिजल्ट आखिर कहाँ से आते थे? केवल शिक्षा जगत में जो सच्ची पैमाना है, बड़े भवन बन गए, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की बुनियादी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। गार्जियन से लिखवाने की सहमति जब नहीं है, फिर से बंद करने के आदेश आएंगे। ये स्कूल्स के लिए भी वही रूल शायद सरकार सोच ली है कि हमें खोल के दिखाना है और दिखा के बंद कर देना है। आखिर कब तक ऑनलाइन की व्यवस्था सरकार की? क्या सभी छात्रों को मोबाइल दिया गया, सभी को डाटा फ्री किया गया? ये भी तो व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन सब लोग लें। आखिर वंचित कब तक रखा जाएगा सर? ये सोचना है, ये देखना है, और इसके लिए जमीनी स्तर पर में छात्र और अभिभावक दोनों जो चाहें, कम से कम उन्हें आने की अनुमति मिले, शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति मिले। निजी कोचिंग संघ के साथ हमको लगता है जो सरकार ज्यादती कर रही है, क्योंकि विद्यालय खोलने का 28 से दे दिया गया, लेकिन इसलिए ही आए हैं कि 28 से जब उनको मिल सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं? हम लोग तो 28 का मैंने वेट कर रहे थे कि आखिर हम लोग के लिए भी कोई योजना आती कि आप लोग भी चलाइए। सप्ताह में 2 दिन ही सही, समय के साथ ही 6 से 10 ही सही, 3 से 5 ही सही, लेकिन एक नियम के साथ हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग सैनिटाइजर मशीन मंगवा लिए थे, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करवा लिए थे, सारे संसाधन के साथ भी आज हम लोग बैठे हुए हैं। छात्र हम लोग से सवाल करते हैं, सर सेशन कैसे खत्म होगी? बोर्ड अभी तक सिलेबस समाप्त नहीं की है। आखिर छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है? सरकार को इस दिशा में कोई नोटिस तो लेनी पड़ेगी। वो लोग अननोटिस्ड वे में चल रहे हैं। आखिर क्यों? आज इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन में कौन वोट देंगे? यही युवा लोग ना। तो फिर सरकार की दिशा और दशा भी तो यही लोग तय करेंगे। इसलिए हम तो आंदोलन को बाद में विचार किए हैं। पहले तो सबसे पहले मांग, और मांग जब नहीं मानी जाती है तो आंदोलन का रूप पकड़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसके साथ ही हम निजी कोचिंग संघ हर वक्त ये चाहते हैं कि शिक्षक और पदाधिकारी सबकी तालमेल एक जैसी हो और कोई वंचित न रहे। बचा के चलना है, स्वास्थ्य भी और शिक्षा को भी, दोनों। इसके लिए एक रास्ता निकाला जाए, मिड वे। पिछले 6 महीने से हम लोग घर पर कंटिन्यू बैठे हुए हैं सारे टीचर। और कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हमारे देश में माना जाता है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। आज की डेट में सारा इंस्टीट्यूट बंद है, सारे कोचिंग संस्थान पूरे देश में बंद है, और उससे जुड़े हुए जितने भी टीचर हैं या कर्मचारी आज की डेट में सब बेरोजगार हो चुके हैं। उन लोग को भी कहिए बहुत सारी परेशानियां हैं। इन सब को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आज आए थे।
सर से मिलने के लिए कि सर हम लोग 6 महीना से इंतजार ही कर रहे हैं कि अब गाइडलाइन आएगा, अब गाइडलाइन आएगा। इस बीच में सारे सब कुछ खुल चुके हैं। क्या चाइना से निकला हुआ कोरोना वायरस केवल कोचिंग में आकर बैठ गया है, केवल स्कूल में आकर बैठ गया है क्या? दुनिया में इतने सारी चीज़ें हैं। बस में सैकड़ों लोग ठूस के जाते हैं, ट्रेन चल रही है, नेशनल फ्लाइट चल रही है, सारे कोचिंग संस्थान में कोरोना बैठा हुआ है, जबकि हम लोग हर स्थिति से लड़ने के लिए सक्षम हैं। हम एक बेंच पर एक बच्चे को बैठा के पढ़ाने में सक्षम हैं। हम लोग सारे संसाधन की सारी व्यवस्था यहाँ कर चुके थे। सारे गार्जियन भी तैयार थे हमारे यहाँ कि सर कोचिंग खोला जाए, हम बच्चे को भेजेंगे। सरकार पता नहीं किस गार्जियन से फीडबैक लेती है, हमको नहीं पता। हमारे यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सभी गार्जियन से हम लोगों ने फीडबैक लिया। 70% गार्जियन प्लस ऐसे हैं जो कहते हैं सर कोचिंग संस्थान खोलिए, ऑनलाइन कोई सोल्यूशन नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे का आँख खराब हो रहा है। सो बच्चे ऑफलाइन में जितने इंटरेक्ट हो पाते थे उतना अभी कोई नहीं हो पा रहा है। और इसमें सिलेबस का भी परेशानी है, सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाने में खत्म नहीं हो पा रहा है, बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टीचर से, डाउट उनको परेशानी होती है। हम लोग सारी व्यवस्था के साथ, सरकार एक गाइडलाइन जारी कर देती है हम लोग के लिए भी कि एक रूम में 20 बच्चे को ही बैठाना है, हम वही रूट फॉलो करते। हमने सैनिटाइजर मशीन से लेकर सारा व्यवस्था कर रखा था, लेकिन बहुत निराशा हम लोग को हाथ लगी। यहाँ पर उम्मीद था कि जैसे स्कूल के लिए पहले तो हम लोग ये आश्वस्त थे कि 21 तारीख से खुलेगा, लेकिन 21 तारीख को कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ, तो बिहार सरकार अपने हिसाब से 22-23 को जारी किया। इसमें सरकार की क्या राजनीतिक मंशा ये नहीं मालूम। हो सकता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने के मूड में सोच रही हो, इस तरह से चले कि ऐसा कर दिया जाए कि अपने आप ये सब बंद हो जाए। कंगाली की स्थिति में सारे टीचर आ चुके हैं, इतना हाईएस्ट हम लोग रूम रेंट देना पड़ता है जो हम लोग समझते हैं जो पिछले 6 महीना से बंद है, क्या स्थिति सब लोग गुजर रहे हैं। सरकार से ही निवेदन है कि हम लोग सरकार की जो व्यवस्था है टीचिंग का, उसके पैरेलल हम लोग देश को बैलेंस करते हैं। अगर सरकार अपनी व्यवस्था अच्छी दे तो कोचिंग का कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आखिर में सैकड़ों बच्चे हम लोग पास आते हैं पढ़ने के लिए, सबके भविष्य जुड़ा हुआ हम लोगों से, हम लोग का भविष्य जुड़ा हुआ उस चीज़ से। तो सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह 9वां से लेके 12वां तक के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि 33% बच्चे स्कूल में आएंगे और डेज के अनुसार शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत उत्साहित थे कि चलिए ये गाइडलाइन कोचिंग के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन बड़ा दुख की बात है ये गाइडलाइन कोचिंग के लिए नहीं मिला। और मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब हम लोग कोचिंग वाले के लिए भी एक गाइडलाइन दिया जाए, जारी किया जाए, ताकि हम लोग पढ़ा सके बच्चे को एक सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार से। हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, हम लोग खुद इस महामारी के से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों के लिए भी एक गाइडलाइन दिया जाए। जहाँ तक बात है ऑनलाइन की पढ़ाई तो चलो अमीर बच्चे अमीर घर के फैमिली लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या है गरीब के लिए है कि गरीब लोगों के पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। या तो पूरी तरह बंद कर दे, 0 ईयर कर दे, और छूट फूट जो कहीं जो कोचिंग चोरी छुपे चला रहे हैं प्रशासन, उस पर भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। जिला सिर्फ समस्तीपुर शहर की बात किया जाए तो काशीपुर एरिया में कोचिंग नहीं चल रहा है, ये हम अवगत पदाधिकारी को भी करवा के आए हैं। लेकिन बाकी हर एक जगह पे कोचिंग लोग चल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस पे भी ध्यान दे, अगर बंद कराना है तो पूरी तरह बंद करा दे सबको। देखिए हम लोगों जो मुद्दा रखे थे, बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कोचिंग जिला में और प्रखंड स्तर पर चल रहे हैं, और हम लोग जो शहरी क्षेत्र में हैं यहाँ भी कुछ कोचिंग चल रही है जिसकी जिक्र हमने सर से किया। तो सर ने कहा देखिए हम लोगों को सूचना आता है, पर डे 1-2 दिन बीच करके भी फ़ोन से सूचना आता है, लेकिन जो DO प्रभारी हैं ब्लॉक के वो भी काफ़ी 2-3-4 जगह से प्रभारी होते हैं, तो सब जगह कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लिखित रूप से अगर देते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम भी उस सर ने आश्वासन दिया है, और सर भी कहे कि हम अपने तरफ से भी सहयोग करेंगे, खुलेगा। लेकिन अभी जब आदेश आ गया है कि आप बंद रखिए तो आपको समझना होगा और बंद रखना होगा। क्या ऐसे संस्थान जो खोले हुए हैं जो आपके संज्ञान में, क्या ऐसे इन लोगों का नाम आप DO साहब को पेश करेंगे? क्या देखा जाए इसके लिए तो बैठ के बात करनी होगी, क्या उचित होगा, तो भी देखा जाए। ये तो काम प्रशासनिक नहीं, संघ का भी दायित्व तो होता है ना। ये तो है, करेंगे इस चीज़ का सब लोग मीटिंग, ये तो है, ये तो करना पड़ेगा। जब आपने संघ बनाया तो संघ का भी दायित्व होता है, संघ के लिए तो ये काम करना पड़ेगा। पंचायत में जो हम लोग से जुड़े हुए कोचिंग नहीं चलेंगे, ये हम लोग शायद सोच रहे हैं कि कुछ लोग जो ऐसे हैं तो संघ से जुड़े हुए नहीं हैं, वो यदि चले और चलाएंगे तो उन पर मैं प्रशासन को देखना। नहीं, पंचायत में भी कोचिंग संघ चला रहे हैं। हम लोग तो निजी प्रखंड के हैं, केवल एक समस्तीपुर प्रखंड के हम लोग, तो अभी तो जिला लेवल के गठन है, प्रखंड स्तर पर हर एक जगह कोचिंग संघ अलग अलग है।
उसकी तो एक दूसरे से जब जुड़ाव हो जाएगी तब एक रूट चल सकता है। लेकिन ऐसा कोशिश कीजिए आप लोग पदाधिकारी से जो खुल जाए। हाँ, हम लोग खोलने पर जो है बात हम लोग एक रूपता लाने के लिए ही जोर दे रहे हैं। सबकी रोजी रोटी का सवाल है, रूम रेंट से सब लोग दब गए हैं, बहुत सारी दिक्कत स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। प्राइवेट शिक्षक हैं, इनके ना कोई मानदेय फिक्स किए गए हैं, न ही लोन के प्रावधान हैं, न ही आगे न पीछे कुछ और है। आखिर इस सरकार की व्यवस्था में जो रोजगार खुद ही क्रिएट करके लोग चल रहे हैं, तो उस रोजगार को भी छीना जाने का एक प्रयास है। आज किन किन से मिलेंगे समस्तीपुर जिले में? आज हम लोग मिले हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से, साथ ही हम लोग एसडीओ साहब से मिलने वाले हैं। कल डीएम के यहाँ गए थे हम लोग, लेकिन डीएम साहब टाइम नहीं दे सके थे, छुट्टी वो चुनाव को लेकर व्यस्त था, बैठक में थे। तो फिर आज हम लोग मिलेंगे और अधिकारियों से अपनी मांग रखेंगे, और मांग रखने के साथ हो सकता है खुलने का आदेश मिल जाए, खुलने का आदेश हमें मिल जाए, और नहीं तो ये आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं। प्रशासन को भी पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग कितने दिन भूखे मरेंगे, हम लोगों को भी रोजी रोटी होनी चाहिए। हम जो महामारी एक्ट है उसके अनुसार हम सारे ढंग से हम कोचिंग चलाएं। इस पर आपके माध्यम से हम सरकार को ले जाना चाहते हैं कि हमारी समस्या सरकार की ओर जाए। तो मीडिया तो सबसे बड़ी चीज़ है, मीडिया को चौथे स्तंभ है आप। मीडिया ही सब चीज़ करती है। अगर मीडिया के थ्रू जाती है इस बात का, तो सरकार भी सोचेंगे कि नहीं, इन लोगों की भी समस्या है। अगर देहात में कोई कोचिंग चला है तो सबसे बड़ी है ब्लॉक में या जिला पेट की समस्या के कारण कोचिंग चला रहा है। हाँ। लेकिन हम लोग मुख्यालय में विभिन्न तरह के पदाधिकारी हैं, उनको भी देखना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है कि पदाधिकारी के से बाहर कैसे जाए। थैंक यू सर। आज हम लोगों का निजी कोचिंग संघ का एक प्रतिनिधि मंडल डीओ साहब और एसडीएम साहब से जाके मिला है, जिसमें हम भी साथ थे। और कोचिंग खुले, जिस तरह से स्कूल खोलने का गाइडलाइन दिया गया है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी अपने आवेदन में मांग रखे हैं कि उसी गाइडलाइन के साथ हम लोग का कोचिंग भी खुले। क्या जवाब मिला और किन किन से मिले? समस्तीपुर अनुमंडलाधिकारी और डीओ साहब से मिले हैं। मतलब कुछ मजबूत गाइडलाइन के साथ हम लोग भी इशारा किए हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि हम लोग का भी रोजी रोटी चले। पिछले 6 महीना से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, रूम रेंट का बोझ है, बिजली बिल का बोझ है, बहुत सारे टीचर कर्ज में आ गए हैं। अपनी मांग को हम लोग उनके पास रखे हैं, लेकिन भरोसा युक्त कोई ऐसा अभी हम लोगों को निर्देश नहीं मिला है। डीओ साहब ने क्या बताया? डीओ साहब बोले कि अभी तो हम लोग के पास कोई गाइडलाइन है नहीं, इसलिए हम कुछ ऐसा आपको बता नहीं सकते हैं कि खोलना है कि नहीं खोलना है। कोचिंग संघ के अध्यक्ष हैं और शहर के अलावे गांव में भी बहुत सा कोचिंग खुला हुआ है, तो इस पर भी डीओ साहब से बात हमारा हुआ। डीओ साहब बोले हैं कि हम एक टीम गठित करेंगे और देहात में जो कोचिंग चल रहा है उसको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि अभी सभी लोग इलीगल रूप से चला रहे हैं। लीगल कोई ऐसा एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है सरकार। शहरी क्षेत्र के लिए नहीं चलाएंगे क्या ऐसा? और शहरी क्षेत्र पर भी बात हुआ है, लेकिन शहर में ऐसा मामला नहीं है कि बहुत सारा कोचिंग चल रहा हो। कहीं कहीं छिटफुट चल रहा है, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है, तो इस पर नहीं कुछ कह सकते। यदि खुलता है तो कोई, यदि खुलता है तो अगर हमारे संघ के सदस्य होंगे तो हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम दंडनीय अपराध है, नहीं करना चाहिए। वहीं समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कोचिंग संघ के सदस्यों को क्या कुछ कहा, आप भी जानें। कोचिंग संघ वाले का चिंता इस बात का है कि काफ़ी लंबे समय से इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। इससे बच्चे का भी शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है और बहुत सारे लोग जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से रोजगार मिला है उन लोगों का भी रोजगार प्रभावित हुआ है। तो इन लोगों का यही कहना है कि कब तक जो है कोचिंग संस्थान खुलेंगे ताकि जो जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं उनको फिर उससे रोजगार मिल पाए, बच्चों का शैक्षणिक कार्य जो है सुचारू रूप से हो, शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से चले। इन लोगों का मुख्य फोकस इसी चीज़ पर है। और दूसरी चिंता इन लोगों का है कि बहुत सारे छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रूरल एरिया में और कुछ अर्बन एरिया में भी हैं जो चोरी छिपे गाहे बगाहे चला रहे हैं। इसकी जानकारी ये लोग मुझे दिए हैं, तो मैं इसको प्रयास करता हूँ इसको दिखवाने का, क्योंकि सरकार का आदेश है आज के डेट में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रखना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार का आदेश है बंद रखने का, तो उसी स्थिति में नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई खोले हैं
तो ये दंडनीय अपराध है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक से भी आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जब सरकार का आदेश है नहीं चलाना है तो अपने बच्चे को कृपया करके ना भेजें।